तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद आपके यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार, जैसा कि बाबू हमने पिछले लेक्चर में जाना था न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो ठीक बाबू, इसी प्रकार आज हम जानेंगे गति का द्वितीय नियम। हमने पिछले लेक्चर में जो गति का प्रथम नियम था यानी जड़त्व का नियम किसे कहते हैं हमने बताया था कि जब तक वस्तु विरामावस्था में रहना चाहिए, अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। ये क्या था? गति का प्रथम नियम था, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक बाबू, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। क्या? गति का द्वितीय नियम। तो बाबू, गति का जो द्वितीय नियम है उसे संवेग का भी नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग का नियम भी बोलते हैं बाबू। तो सबसे पहले बाबू हम जानेंगे जो न्यूटन ने थे ना, क्या दिए थे? गति का जो द्वितीय नियम दिए थे उसे इक्वेशन भी, उसमें बल का क्या मिला था? इक्वेशन मिला था। क्या मिला था? इक्वेशन मिला था, यानी F बराबर m इंटू ए। क्या मिला था? F बराबर m इंटू ए। इन्होंने क्या किया था? न्यूटन जी ने सिद्ध किया था कि क्या होता है कि F बराबर m इंटू ए होता है। क्या होता है वो? किससे? संवेग का नियम से। तो संवेग का नियम में बाबू उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि संवेग में परिवर्तन का दर, बोले थे कि संवेग में परिवर्तन दर क्या होता है? बल के बराबर होता है बाबू। क्या होता है? बल के बराबर होता है। जो संवेग होता है क्या होता है बाबू? उसका दर, जो संवेग में परिवर्तन का दर होता है बाबू, वो क्या होता है? बल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम में न्यूटन जी ने कहा था। तो बाबू सबसे पहले हम जानेंगे संवेग होता क्या है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम क्या बोलते हैं बाबू? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो बाबू हम जान गए कि संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बाबू? संवेग बोलते हैं। यानी इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या बाबू? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या होता है? ये SI मात्रक होता है बाबू। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? हमने बताया था, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही होता है। क्या होता है? इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो सबसे पहले बाबू हमने जान गया कि संवेग क्या होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बाबू? संवेग, यानी क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो न्यूटन जी ने बोला था गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय नियम में कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो बल के बराबर होता है। उन्होंने सिद्ध करके बताया कि F बराबर m इंटू ए होता है।
F बराबर m इंटू ए होता है। उन्होंने क्या दिया था, द्वितीय समीकरण में इक्वेशन दिया था बाबू। तो सबसे पहले हमने जान गया कि संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। हमने क्या जाना, संवेग को जान गए। संवेग का परिवर्तन का दर ही क्या कहलाता है, बल के बराबर होता है। क्या होता है, बल के बराबर होता है। तो हम जान जाएंगे कि P बराबर क्या होगा बाबू, P बराबर m इंटू वी। क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ये क्या है, संवेग का सूत्र है। क्या है, संवेग का सूत्र है। यानी किसी वस्तु में द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बाबू, संवेग बोलते हैं। तो यहाँ से न्यूटन जी ने वेग में परिवर्तन की दर बराबर बल होता है, उन्होंने क्या किया था, सिद्ध किया था। तो हम सबसे पहले सिद्ध करके F बराबर m इंटू ए लाएंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी संवेग में परिवर्तन, मान लो कोई वस्तु है, क्या है उसका पहला संवेग P1 है, P2 है। क्या हो जाएगा उसका संवेग, P1 है, P2, यानी उसका दर निकालने के लिए P2 में से P1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। P2 माइनस P1 बटे में दर ही क्या है, बल के बराबर है। यानी LHS RHS बराबर LHS हमको क्या करना है, प्रूफ करना है बाबू। तो हम P2 माइनस P1 लिख लिए। उसका दर यानी T से क्या कर देते हैं, दर में यानी T से भाग दे देंगे। अब देखेंगे P2 बाबू हमारा क्या होगा, मान लेते हैं P2 यहाँ P बराबर M गुणे V होता है। तो यहाँ P1 लेंगे तो M1 लेंगे और V1 लेंगे। तो हम यहाँ लेंगे P2 के लिए, तो P2 के लिए क्या लेंगे बाबू, M2 V2 माइनस P1 के लिए M1 V1 बटा में T बराबर क्या हो जाएगा, F के। किसके हो जाएगा, बराबर F के बाबू। ठीक, यहाँ से हम जानेंगे हमारा वेग में परिवर्तन हो सकता है बाबू। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन हो सकता है, क्या उसके मास में परिवर्तन हो सकता है। हम क्या किसी क्षण 50 kg का, अब फिर वहाँ कुछ दूरी जाएंगे, चाहे कुछ बाद हमारा जो वेग होगा, कुछ समय बाद हमारा क्या हो सकता है, हमारा जो मास है क्या डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, जो मेरा मास है क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, मेरे मास में कोई परिवर्तन, यानी वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लो यहाँ क्या है, यहाँ m का वजन 10 kg है, तो कुछ देर बाद यहाँ क्या है, m1 का मान कितना हो जाएगा, 10 kg ही नहीं रहेगा, उसका भार में कोई परिवर्तन होगा। मान लो अभी हम 10 kg का है, कुछ दूरी जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वजन तो हमारा सेम ही रहेगा। तो वही कहना है कि जो मास में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हमारा जो m2 है m1 है क्या हो जाएगा, m ही रहेगा। क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, m ही रहेगा। तो m v2 माइनस m v1 बटा में t बराबर f। क्या हो जाएगा, f। तो m कॉमन करेंगे बाबू, तो v2 माइनस v1 बटा में t बराबर f। तो हम जानते हैं क्या है, v2 माइनस v1, ये तो वेग में परिवर्तन है बाबू। v2 माइनस v1 बटा में t बराबर क्या होता है, a होता है। यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं बाबू, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, m गुणे वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 को हम क्या लिख देंगे, a लिखेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, f। तो यानी f बराबर m इंटू ए। क्या हो गया, इन्होंने गति का द्वितीय समीकरण में सिद्ध कर दिया कि संवेग में जो परिवर्तन होता है बल के बराबर होता है। यही होता है मेरा बाबू गति का द्वितीय नियम। आई होप मैंने जो बताया बहुत ही प्यारे शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में बताया और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बाबू तो एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो पे नए हैं, यानी इस चैनल पे नए हैं, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक फिर मिलते हैं बाबू अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।